दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। और अभी हम बात करेंगे झारखंड लोक सेवा आयोग के संदर्भ में। देखिए, झारखंड लोक सेवा आयोग को जो मुख्य परीक्षा होनी थी, वो परीक्षा का डेट बढ़ा दिया गया है। 28 तारीख को परीक्षा होनी थी, 28 जनवरी से। लेकिन उसके पीछे मुख्य जो कारण है दोस्तों, वो आप लोग सभी जान रहे हैं कि झारखंड हाई कोर्ट की तरफ से एक फैसला आया, जिसमें कहा गया कि आरक्षित कैटेगरी का जो रेशियो है, अनुपात है, उसका जो सही पालन होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। यानी कि जो रिजल्ट तैयार किए गए, उसमें सिंगल कटअप का जो चर्चा था विज्ञापन में, उसको फॉलो नहीं किया गया। और इस कारण जो है रिजल्ट को तत्काल प्रभाव से जो है कि रोक दिया गया और कहा गया कि पुनः रिजल्ट का जो है कि निकाला जाए जेपीएससी के द्वारा, उसके बाद ही मुख्य परीक्षा इस पे ली जाए। यह डिसीजन था हाईकोर्ट का। उसके बाद आपको जेपीएससी ने भी स्वीकार की गलती और नए सिरे से रिजल्ट बनाने पे काम चल रहा है। ऐसे में छात्रों में जो बातें हैं कि क्या इसका प्रभाव किस तरह से पड़ सकता है, तो इसमें आप लोग जान लें कि सबसे पहला जो बात है, जनरल में जिनका भी रिजल्ट हुआ है वो बिल्कुल सेफ हैं दोस्तों। जनरल कैटेगरी से जिनका भी रिजल्ट हुआ है, उन पर कोई प्रभाव इसका पड़ने नहीं जा रहा है। अब बात है कि कैटेगरी पर प्रभाव पड़ेगा तो किस अनुपात में पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहली बात है, जब सिंगल कटअप जब तैयार होता है, तो आप मान लीजिए कि जितनी सीटें हैं उसका सीधे 15 गुना रिजल्ट तैयार किया जाएगा। अब जिस कैटेगरी का उसमें भागीदारी नहीं है, उस रेशियो में जनरल के कैंडिडेट को हटाया जाएगा और कैटेगरी वाले कैंडिडेट को वहाँ पे स्थापित किया जाएगा। अब इस अनुपात में आपको जनरल वाले को निश्चित रूप से इसका लाभ होगा और जनरल में रिजल्ट की संख्या और ज़्यादा बढ़ेगी और इससे क्या होगा, जनरल कैटेगरी का कटअप कम होगा। अब है कि इससे कितना कटअप कम हो सकता है, जो सबसे बड़ी बात है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि 260 क्वेश्चन जो है कि 260 अंक कटअप गए हैं जनरल के, तो वो शिफ्ट हो सकता है 250 पे, 248 पे भी शिफ्ट हो सकता है। तो वो शिफ्टिंग वहाँ तक जा सकती है, क्योंकि विभिन्न कैटेगरी के जो अनुपात है उससे कई गुना ज़्यादा अनुपात में लड़के अभी सफल हैं। तो ऐसे में जनरल कैटेगरी का जो कटअप है वो निश्चित रूप से आपको 5-6 क्वेश्चन नीचे जाने की पूरी संभावना है और कुछ नए लड़के को मौका मिलेगा जो मुख्य परीक्षा में शामिल हो जाएंगे। तो ऐसे में आप देखिए, रिजल्ट की तैयारी जो है कि आयोग के द्वारा शुरू कर दी जाएगी और ऐसे में जो नया रिजल्ट होगा, उसके बाद जो नव चयनित लड़के होंगे उनके पास मुख्य परीक्षा का समय कम होगा तैयारी करने के लिए। तो वो लोग जो नए लड़के हैं, खास करके जो जिनका भी स्कोर 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर कम है, मतलब 3-4 क्वेश्चन कम है, उन्हें अभी से ही मुख्य परीक्षा की तैयारी में लग जाना चाहिए। क्योंकि सिलेबस झारखंड का बड़ा है और वहाँ पर अगर वो कमांड नहीं कर पाएंगे अच्छे ढंग से, तो वहाँ पर दिक्कत हो सकता है, उनको समस्या हो सकती है। और जो कैटेगरी वाले लड़के हैं जिनका रिजल्ट अभी आया हुआ है, क्या वो उन लड़कों का रिजल्ट बाहर वो चले जाएंगे रिजल्ट से? तो निश्चित रूप से जो फैसला है उसके अनुसार तो वो बाहर चले जाएंगे। लेकिन अभी से आप लोग में नकारात्मक भावना नहीं होनी चाहिए। आप लोग तैयारी करते रहें। अगर आपको इस ढंग से अगर चीज़ें होती है, कुछ लोगों को बाहर निकाला जाता है, तो पुनः वो लोग कोर्ट की शरण लेंगे। लेकिन बाद में जो फैसला हो वो अलग मैटर है। लेकिन अभी जो बातें हैं उसके अनुसार जनरल में जो नव चयनित लड़के होने वाले हैं उनको तैयारी में लग जाना चाहिए। और निश्चित रूप से सिलेबस झारखंड का बड़ा है, इसलिए आप लोगों को तैयारी करनी चाहिए। अब बात है कि ये फैसला सही है या गलत है। तो देखिए, सबसे पहली बात यह है, मैं तो हम लोगों तो लगातार इस बात को बोल रहे हैं कि झारखंड के इतिहास में और पूरे देश के इतिहास में पहला बार ऐसा हुआ है जब किसी लड़के का परफॉर्मेंस का कॉपी ही नहीं था, उनका रिजल्ट दे दिया गया। तो ऐसी गलतियां आयोग के द्वारा हुई है, उसके बावजूद भी रिजल्ट जारी किया गया। रिजल्ट जारी करने के बाद भी जो है कि कुछ लड़के ऐसे सेलेक्ट हुए जिसमें 50 के लगभग संख्या थी, उनको बाद में बाहर कर दिया गया कि उन लोगों ने पेपर दिया ही नहीं था या फिर पेपर दिया तो उनका स्कोर कम था। तो ये सभी जब गड़बड़ियाँ हुई है तो इसको व्यापक जांच की आवश्यकता थी। हालांकि कोई जांच नहीं, क्लीन चिट इसको मिलता गया सरकार की तरफ से और उसके बाद कोर्ट में जो है ये चीज़ें हुई है। अब देखिए आगे क्या होता है। लेकिन झारखंड के जो नव चयनित लड़के हैं उनको किस रणनीति पे काम करना चाहिए, यही बात आप लोगों से कहने के लिए अभी आप लोग से मुताफिक हुआ था। और आप लोगों को यही कहना चाहेंगे कि आप लोगों को किसी भी नकारात्मक
वातावरण दिमाग में नहीं रखें और जेएसएससी की भी परीक्षा है आप लोग की, तो आप लोग अच्छे ढंग से जेएसएससी का भी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि जेपीएससी का जो अभी चीज़ें हैं उस पर आप लोग 3-4 घंटा काम करते रहिए, लेकिन जो चीज़ें हैं उस पर जो अभी जो स्थितियां हैं उसके अनुसार अभी जेपीएससी का विवाद इतना आसानी से खत्म होने वाला नहीं है। ठीक है, और जो भी लड़के बीपीएससी की तैयारी अगर कर रहे हैं झारखंड के लड़के, वो अगर हमारे कार्यक्रम पीटी कार्यक्रम या फिर मुख्य परीक्षा के कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे फ़ोन नंबर 7004291557 पे कॉल कर सकते हैं। झारखंड के बहुत सारे लड़के बीपीएससी में चयनित हुए हैं, तो ऐसे में आपको बेहतर रणनीति की आवश्यकता है जो हमारी संस्थान के द्वारा निरंतर मिल रहा है, चाहे वो पीटी हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, तीनों चरण की हम लोग बेहतर ढंग से तैयारी करवाते हैं। तो जिन लोगों को संपर्क करना है वो संपर्क कर सकते हैं, हमारे कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। टेस्ट सीरीज का कार्यक्रम हो, मुख्य परीक्षा का कार्यक्रम हो, पीटी क्लास का कार्यक्रम हो, सभी कार्यक्रम हमारे यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में उपलब्ध हैं। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।